हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो के पीछे से कोई कहता है कि तुम कौन हो। अब उसके आगे ईबो जब पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि उसे किसने जो है बुलाया है, तो वो देखता है पीछे मुड़ के वहाँ पे एक वुमेन खड़ी है जिसने जो है सूट पहना हुआ है और उसे जो है स्लीपर्स पहने हुए हैं। ईवो जो है जब वो देखता है कि वो जो वुमेन है वो उसी को देख रही है, तो वो वहाँ से जो है भागने लगता है। और जब वो वुमेन देखती है तो वो भी भागने लगती है और वो भागते भागते उसे कहती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ के स्टाफ नहीं हो, तो क्या तुम चोर हो? तो ईबो जो है वो भागते भागते जवाब देता है कि मेरा नाम ईबो है और मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन जो वो औरत थी वो सुनती रही है ईबो की बातों को और वो फिर भी भागने लगती है। ईबो जब ये देखता है वो नॉन स्टॉप भागता है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, लेकिन सडनली वो स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। ईबो जो है वो जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बैड जो लक है वो बीच में आ जाता है और वो जो औरत थी वो उसे पकड़ती है, फिर उसके कान को खींचती है बहुत ही ज़ोर से, जिस वजह से ईबो जो है वो पेन में बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। जैन जो था वो अभी काम कर रहा था लैपटॉप पर। सडनली वो ईबो की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो जंप करता है और वो भागता है ईबो की तरफ और वो देखता है कि उसकी जो मॉम है उसने ईबो के कान को पकड़ा हुआ है, उसे टर्न कर रही है और वो उसे कह रही है कि तुम कौन हो। सडनली जो जैन है वो आता है और कहता है मदर को मॉम। तो वो अपनी मॉम को कहता है ये आप क्या कर रही हो मॉम, इसके कान को छोड़ो। जैन की जो मदर है वो ईबो के कान को छोड़ती है और जो ईबो है वो अपने कान को रब करने की कोशिश करता है, अपनी जो है पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। उसके बाद जैन की जो मदर है जीहू वो कहती है जैन ये लड़का कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जैन कहता है मॉम इसका नाम हंगीबो है और ये मेरा नया दोस्त है, मैं इसे यहाँ पे लेके आया हूँ। तो जो जियो है वो कहती है लेकिन तुम ईबो को यहाँ पे क्यों लेके आए हो, क्योंकि तुम बचपन से अपने फ्रेंड्स के अलावा किसी को यहाँ नहीं लेके आए हो। तो जो जैन है वो सब कुछ एक्सप्लेन करता अपनी मदर को कि वो ईबो को यहाँ पे क्यों लेके आया। जब जीजू जो है ये स्टोरी सुनती है तो उसे जो है गिल्टी महसूस होता है ईबो के लिए। तो वो कहती है मुझे माफ़ कर देना ईबो, मैंने तुम्हें हर्ट किया, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जैन के दोस्त हो तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करती। ईबो जो है सडनली वो क्यूट और हैप्पी वॉइस में कहता है इट्स ओके आंटी, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको गिल्टी महसूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजू जो है वो ईबो की तरफ देखती है और फिर कहती है कि आज उसकी वजह से इस इनोसेंट बेबी को हर्ट हुआ है। जीजू जो है वो लवली वॉइस में कहती है ईबो मैं खुश हुई तुमसे मिलके, क्या तुम स्नैक्स खाओगे मेरे साथ। ईबो जो है उसके चेहरे पे एक लवली स्माइल आती है और वो कहता है मुझे भी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और हाँ मैं ज़रूर खाऊंगा। जैन जो है वो देखता कि ईबो और उसकी जो मदर है वो दोनों बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं और वो कहता है मॉम क्या आप भूल गए हो कि आपका बेटा भी आया है इतने सालों बाद और आप जो है उससे बातें नहीं कर रहे हो। तो जैन जब भी कहता है वो पाउट बनाता है तो जीजू जो है वो कहती ओह रियली, मैं तो भूल ही गई। हाँ 6 साल से हमेशा तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो और अब आए हो 6 साल बाद यहाँ पे। अब जो है ईबो भी मेरा बेटा है। ईबो जो है साइलेंटली दोनों मदर और असन की बातों को जो है सुन रहा था। तो ईबो अपने मन में सोचता है सारी मदर्स के ऐसे ही अपने जो है बच्चे के लिए वरी होती है और वो कहता है गॉड मेरे पास मेरी मदर क्यों नहीं है। और सडनली जो ईबो है जब वो सुनता है कि जो जैन की मदर है उसने ईबो को अपना बेटा कहा है, तो ईबो की आंखों में आंसू आते हैं। जीजू और जैन अभी भी आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन जब वो देखते कि ईबो की आंखों में आंसू हैं तो जैन जो है वो बड़ी लुक से कहता है क्या हुआ ईबो, तुम क्यों रो रहे हो। तो जीजू भी कहती है क्या हुआ ईबो, क्या हुआ बेटा। तो ईबो भी नोटिस करता कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे, तो ईबो जल्दी से अपनी आंखों को पोंछता है और कहता है हंस के कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ याद आया। तो जीजू कहती है ईबो चलो कुछ खाते हैं, लॉन्ग टाइम हो गया है तो एक साथ ही खाते हैं। और जैन अगर तुम्हें कुछ खाना है तो आओ।
जैन जो है वो भी जो है कहता है मॉम मुझे भी खाना है, मैं भी आपके साथ आऊँगा। उसके बाद तीनों जो है डाइनिंग रूम की तरफ जाते हैं। अब तीनों जो है बैठ जाते हैं। सडनली जैन कहता है मॉम जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे आप और पापा नहीं थे, आप लोग कंपनी गए हुए थे। मुझे पता था कि आप और डैड जो है लेट आओगे, लेकिन आज आप इतनी जल्दी। तो जीजू जो है वो कहती है पहले तुम खाना खाओ, और हाँ मेरा जो काम है वो आज जल्दी से ही फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले घर आ जाती हूँ। और जीजू जो है ये कहती है, और उसके बाद उसकी मदर उसे कहती है जैन याली और चैंग कहाँ पे है, वो यहाँ क्यों नहीं आए अभी तक। सडनली वो लोग जो है दरवाजे पे आवाज़ सुनते हैं, जो कि याली की थी, चैंग की थी और जैन के फादर जियो फैंग की थी। तो जो जियो फैंग है वो अपने बेटे को और वाइफ को देखता है, तो वहाँ जाता है और हक करता है। उसके बाद याली और चैंग जो है वो भी अपनी मदर को हक करते हैं। फैंग और जो याली है वो ईवो की तरफ कंफ्यूज लुक से देखते हैं, और चैंग देखता है तो जैन जो है उसे समझ में आ गया था। और उसके बाद वो यीबो की तरफ देखता है, तो यीबो कहता है मेरा नाम वांगीबो है, नाइस टू मीट यू ऑल। चैंग और याली जो है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फैंग जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है वांग। तो जो फैंग है वो यीबो से कहता है क्या तुम्हारे फादर का नाम वांग जू था। तो जो ईबो है वो एक बच्चे की तरह अपने सर को नोट करता है। उसके बाद ईबो जो है वो कहता है क्या आप मेरे फादर को जानते हो। तो जो फैंक है वो लवली वॉइस में कहता है मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था बोर्डिंग और स्कूल से ही। तो फैंक जो है वो कहता है तो अब जू और उसकी वाइफ कैसी है। ईबो जो है वो सैड स्माइल देता है और कहता है दोनों जो है वो इस दुनिया में नहीं है। सब लोग जब ये सुनते हैं तो सब लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वांग जू और जो उसकी वाइफ थी वो हमेशा यहाँ आते थे और उनके बच्चों के साथ खेलते थे। तो फैंग कहता है कैसे हुआ। तो यीबो जो है वो कहता है कार एक्सीडेंट हुआ था। जैन जो है जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो अपने गले को साफ करता है और वो कहता है डैड हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले खाते हैं। यीबो जो है वो सैड हो गया था अपने पेरेंट्स के जो है मौत की खबर को सुना के। सडनली जब वो खाने की जो है बात सुनता है तो वो हंसता है और खुश हो जाता है। क्यूट वॉइस में कहता है ये पहले हम जो है खाते हैं लंच को। सब लोग जो है वो यीबो की क्यूट एक्टिंग को देखते हैं और हंसने लगते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं और सब लोग लंच करने लगते हैं और सब लोग जो है बातें करने लगते हैं लंच के दौरान यहाँ वहाँ की चीज़ों के बारे में। अब वो लोग जो है लंच को ख़त्म करते हैं और सब लोग लिविंग रूम में आते हैं। जैन की फैमिली जो थी वो खुश थी कि वो आज जो है यीबो से मिले। आज उनका जो दिन था वो स्पेशल डे बना, क्योंकि आज एक तो जैन जो है अमेरिका से आया था और दूसरा जो है यीबो भी जो है उन्हें मिला। फैंग जो है वो यीबो से पूछता है कि वो जो है वो अभी तक कैसे सरवाइव कर रहा है। तो यीबो से कहता है कि उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद सिचैन आए थे और वो उन्हें अपने घर लेके गए और बाकी सारी जो है चीज़ें कही, लेकिन यीबो ने ये नहीं कहा कि जो मिसेस लैन साहा है और उसका जो जैक बेटा है उसका बिहेवियर कैसा है यीबो के लिए। जब जो सिचैन है वो घर पे नहीं होता है तब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था बात करते करते, और ये वो देखता है कि उसके जो है फ़ोन पे कॉल आ रहा है और वो देखता है कि वो कौन है। उसके चेहरे पे स्माइल आती है और वो कहता है हेलो डैड। तो सिचैन कहता है ये वो तुम कहाँ पे हो, 4 घंटे हो चुके हैं कॉलेज ख़त्म हो गए हुए और जैक भी ऑलरेडी आ चुका है घर। जब मैंने उसे पूछा कि तुम कहाँ पे हो तो उसने कहा कि उसने तुम्हें नहीं देखा यूनिवर्सिटी में। सिचैन जो है नॉन स्टॉप पूछ रहा था क्वेश्चंस और यीबो से कहता है अब मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो सिचैन उसे कहता है तुम रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। तो फाइनली यीबो से कहता है अगर आप मुझे टाइम दोगे एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं करूँगा ना। उसके बाद यीबो जो है उसे पूरा कह देता है कि जब वो गया घर तो वो क्या हो गया उसके बाद। तो जो सिचैन है तो वो एक लंबी सांस लेता है ये सुन के कि यीबो ठीक है और वो अपने दोस्त के घर पे है। तो सिचैन कहता है यीबो मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो यीबो कहता है इट्स ओके डैड, मैं खुद ही आ जाऊँगा, और मुझे पता है कि आप थक गए होंगे ना अपने काम से।
तो जो सिचैन है वो कहता है लेकिन यीबो, तो यीबो कहता है सिचैन की वर्ड्स को कट करके, डैड आप क्या समझते हो, क्या मैं अभी भी बच्चा हूँ, हाँ, कि मैं रास्ते में खो जाऊँगा। वो पाउट बनाता है तो सिचैन कहता तुम अभी भी बच्चे हो और क्यूट बेबी हो, और हाँ ठीक है आज तुम अकेले आ सकते हो। तो यीबो कहता है थैंक यू, और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है दोनों अपने फ़ोन को कट करते हैं, और उसके बाद जो यीबो है वो कहता है आप सबका थैंक यू आज के लिए। तो जो जूहू है वो कहती है यीबो तुम हमेशा हमारे घर में आ सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े ना तो तुम हमसे पूछ लेना, हेजिटेट मत करना। तो यीबो नोट करता है और फिर बाय बाय कहता है सबसे। अभी वो जाने ही वाला था, जैन कहता है यीबो को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो क्या मैं तुम्हें जो है घर छोड़ दूँ। ये वो चाहता था कि वो रिफ्यूज़ करे, वो नहीं चाहता है कि वो अपनी नई फ्रेंड पे जो है बर्डन हो, लेकिन फैंग, जूहू, यान लीचैंग इंसिस्ट करते हैं तो वो मना नहीं करता है। अब यीबो और जैन जो है वो कार में बैठे हुए थे। अब ये जो ट्रिप थी वो साइलेंट नहीं थी और ज़्यादा जो है इसमें बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरी ट्रिप जो है वो नॉइज़ी हो गई थी। यीबो बचपन की सारी बातें जैन को बता रहा था और जैन भी जो है एंजॉय कर रहा था, और कभी कभी वो यीबो को टीज़ भी कर रहा था। उसके बाद दोनों जो है यीबो के घर तक आ जाते हैं, और उसके बाद यीबो जो है वो गाड़ी से निकलने वाला था, उससे पहले वो जैन की तरफ मुड़ता है और फिर हक करता है जैन को, अपने चेहरे को जैन के चेस्ट में छुपाता है। जैन जो है उसका दिल बीट करने लगता है बहुत ही ज़ोर से, और वो हक बैक करने ही वाला था, लेकिन यीबो जो है वो भाग जाता है वहाँ से बहुत ही तेज़ स्पीड से, और अपने सर को झुकाता भी है और अपनी शाइनिंग को जो है छुपाता भी है। जब जैन ये देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि कितना क्यूट है। उसके बाद यीबो जो है वो अपने घर तक पहुंचता है और फिर अपने जो है घर के डोर के बेल को रिंग करता है। कुछ सेकंड्स बाद ही सिचैन जो है वो आता है, उसका वेलकम करता है एक बड़ी स्माइल से, और यीबो भी हंसता है और टाइटली हग करता है सिचैन को, और दोनों फादर और बेटा जो है वो लिविंग और रूम में जो है आ जाते हैं। सडनली सिचैन कहता है यीबो मैं कुछ दिनों के लिए हांगकांग जा रहा हूँ। तो यीबो जो है वो साइड वॉइस में कहता है कब आपको जाना है। तो सिचैन कहता है कल सुबह मुझे जाना है, अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो ये मेरा कार्ड है, दूसरा कार्ड, इसे यूज़ कर लेना। तो यीबो कहता है ओके लेकिन जल्दी आ जाना, मैं आपका वेट करूँगा। तो सिचैन कहता है हंस के ओके माय बेबी, और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लियो टॉयज़ लेके आऊँगा। यीबो जब ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि यीबो को लियो टॉयज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके पास ऑलमोस्ट 20 टेडी बियर्स हैं और लियो टॉयज़ भी है। उसके बाद वो उसे कहता है पिटू ने प्रॉमिस। तो सिचैन कहता है प्रॉमिस माय बेबी। उसके बाद यीबो कहता है पापा मिसेस लैन और जैक कहाँ पे है। तो सिचैन कहता है साह और जैक ने डिनर कर लिया है, दोनों जो है ऑलरेडी सोने के लिए गए हैं। तो यीबो जो है वो ड्रामा करता और कहता है पापा मेरे स्टमक में जो है पेन हो रहा है, अभी तक मैंने डिनर नहीं किया है। तो सिचैन जो है वो हंसता और कहता है ओके माय ड्रामा बॉय, चलो अब डिनर करते हैं, कल जो है तुम्हें यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। उसके बाद दोनों बेटे और जो उसका फादर है दोनों खाना खाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। उसके बाद खाना ख़त्म करने के बाद दोनों जो है अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।